सबों की सलामती हो। और आज सुबह मैं नहायत शुक्र गुजार हूँ खुदावन का कि उसने मुझ चीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आज खुदावन के कलाम की खिदमत आपके दरमियान कर सकूँ। और दूसरी बात के लिए शुक्र गुजार हूँ कि यहाँ डेस्क आया हमारे पास, तो खुदावन का बड़ा शुक्र है जिसकी ओपनिंग आज मैं ही कर रहा हूँ। हालेलुया। कम हुआ है 14 अगस्त को बड़ी जोर से नारे लगा रहे थे। हालेलुया। दानियल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दानियल चैप्टर 3 वर्स 14। बाइबल है तो निकालिएगा। दानियल चैप्टर 3 बाब 3 और उसकी 14वीं आयत से। कलाम खुदा में यूं मजमून है, नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मीशक और अब्दुल्नजूर, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबर और चौगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर। पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मीशक और अब्दुल्नजूर ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। आमीन। एक लम्हा के लिए आंखें बंद कीजिएगा। तो उस खुदावन में तेरा शुक्र करते हुए तारीफ करता हूँ बाप आसमानी। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरे मुंह की बातों को खुदावन बयान कर सकूँ। ऐ पाकरूप खुदावन, मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करता हूँ। मेरा जहन, मेरे अल्फाज सब नाकिस हैं, लेकिन पाकरूप खुदा, जब तू मुझ पे काम करेगा तो खुदावंदों के खुदा मेरे अल्फाज भी काबिल कदर हो जाएंगे और मेरा जहन भी काबिल कदर हो जाएगा। ऐ पाकरूप खुदा, मैं मुकम्मल तौर पर सरेंडर करता हूँ अपने आप को, और अब मैं जीरो हो जाऊँ और ये सुनासरी मुझ में नजर आना शुरू हो, और मेरे अल्फाज जब मैं बोलूँ और मेरा कलाम जब मैं इन लोगों के साथ बात करूँ तो खुदावंद इनके दिलों में उतरे और खुदावंद के ना सिर्फ सुने, उस पर अमल करने वाले बन सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। अच्छा, स्टोरी कुछ मुख्तसर सी इस तरह से है। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति का जो साइज उसने रखा तकरीबन 9 फुट चौड़ी थी, चौड़ाई और तकरीबन 900 फुट के करीब, 90 फुट के करीब तकरीबन वो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी। और ये सारी मूर्त जो उसने थी सोने की बनाई थी। और सोने की उसने बनाने के बाद उसने अपने तमाम जो उसके शहर के मिनिस्टर थे, उसके जो खजांची थे, उसके जो मुफ्ती थे और उसके सारे जो आला ओहदों पर फाइज लोग थे, उन्होंने उसे कहा कि सबको इस मूर्ति के पास जमा कर लो और अब हम इसकी तकदीस करेंगे। क्योंकि बादशाह का ईमान मूर्तियों पर था, बादशाह का जो ईमान था वो और माबूदों पर था। पता था उसे खुदावंद की कुदरत को, वो ऑलरेडी देख चुका था। अगर इससे पिछले चैप्टर में पहले और दूसरे में देखें तो वो खुदावंद की कुदरत को देख भी चुका था और जान भी चुका था, लेकिन फिर भी उसने ये मूरत बनाई और अपने जो मुल्क के तमाम लोग हैं उनको बुलाया कि इस मूरत की हम तकदीस करेंगे, और आज के बाद फरमान जारी किया कि हम इसकी पूजा, इसकी प्रस्तिश और इसकी इबादत किया करेंगे।
सारे सूबों से, सारे इलाकों से जो आला उहदों पर लोग फाइज थे वो उस मूरत के पास जमा होना शुरू हो गए। पूरे मुल्क से लोग वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो गए, सारे लोग वहां पर आना शुरू हो गए। और जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो वहां पर एक फरमान जारी किया गया। एक दरबान ने या किसी ने भी ऐलान किया कि बादशाह की तरफ से ये फरमान है कि आज के बाद अब जैसे ही म्यूजिक बजेगा, ये सारे साज जो लिखे हुए हैं, रबाब, बरबत, चौगाना और हर तरह के साज की आवाज जैसे ही बजेगी, हम इस मूरत के सामने औंधे मुंह गिर जाएंगे और हम इसको सिजदा करेंगे। हुआ क्या कि जैसे ही ये ऐलान कर दिया और सारे लोग, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ लोग वहां पर जमा हो गए, और जब अचानक एकदम म्यूजिक बजा, सारे ये साज बजना शुरू हुए, तो तमाम लोगों ने औंधे मुंह गिरकर उस मूर्ति को सजदा किया, उसके हुजूर झुक गए, उसकी प्रस्तिश की, उसकी इबादत की। अब हुआ क्या कि एक लोगों ने अब शिकायत करना शुरू की। अब लोग बादशाह के पास गए। ये लोग जो होते हैं ना, ये बड़े मायूस करने वाले होते हैं, ये आपको हर वक्त, हर लम्हा जो है ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ना आपको खुशहाली में देखेंगे, ना आपको तंगदस्ती में देखेंगे, ये आपको हर जगह पे बुरा और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जो शिकायतें लगाने वाले लोग होते हैं, ये तो नहायत ही बुरे होते हैं। मेरा बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस रहा छोटे होते की मैं बात बताता हूँ। स्कूल में जब टेस्ट याद करके नहीं जाते थे, टीचर ने टेस्ट दिया होता था, तो क्लास में बैठना जाके, तो टीचर ने आना, जी आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। मैं बड़ा खुश, चलो टीचर टेस्ट भूल गई है, आगे चलते हैं। लेकिन जिन्होंने याद किया होता था ना, वो कहते थे नहीं टेस्ट होएगा, तो वो शिकायतें लगानी उन्होंने टीचर को, उन्होंने कहना नहीं टेस्ट होगा। मेरी जान निकल जानी, मैं कहा यार मैंने तो याद कुछ नहीं किया, तो ये टेस्ट होगा। बस वो शिकायतें लगा लगूं कि अपने अच्छे 10/10 आ जाते थे, मेरे 0 आ जाते थे। तो तब से शिकायतें लगाने वाले लोग जो है वो खास मुझे उनसे नफरत रही है। तो यहाँ पर भी किस्सा कुछ इस तरह से हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा किस्सा हो गया। मेरा तो चलो 0 नंबरों से गुजारा होकर मैं पहुंच गया यहाँ तक, लेकिन ये जो सिलसिला हुआ इसने तारीख को रकम कर दिया। हुआ क्या, कुछ लोग बादशाह के पास आए और बादशाह को कहा कि ऐ बादशाह, क्या तूने ये फरमान जारी नहीं किया था कि जैसे ही म्यूजिक की आवाज बजेगी, जैसे ही ये सारे साज बजेंगे, तो हम इस मूरत को झुककर सिजदा करेंगे, औंधे मुंह होकर हम इसको सिजदा करेंगे। बादशाह ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही फरमान था मेरी तरफ से। तो लोगों ने कहा 3 लोग जिनको तू गुलामी में, जिनको हमने अपनी गुलामी में किया हुआ है, 3 लोग सदरक, मीसक और अब्दुल नजू, 3 लोग हैं, उन्होंने इस मूर्ति को सजदा नहीं किया। और बादशाह इनको ऑलरेडी पसंद करता था, इन 3 लोगों को, और इन 3 लोगों को उन्होंने अपने मुल्क में काला ओहदों पर फाइज किया हुआ था। और लोग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि दूसरी कौम का लोग, कोई दूसरी कौम के लोग आप पे आके हुकूमत करें। तो इनको ये बातें चुभने लग गई, इनको ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इन्होंने जाके बादशाह से शिकायतें लगाना शुरू कर दी और बिल्कुल ऐसी ऐसी अल्फाज, ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी बादशाह के हुजूर के। बादशाह ने सबको वहीं पे इकट्ठे हो गए, वहीं पे ही सब जमा है, सारा कुछ, सारा माहौल उसी तरह से बना हुआ है। और बादशाह के हुजूर जाके शिकायत लगा रहे हैं कि बादशाह, तूने तो फरमान जारी किया था कि इस तरह से जैसे म्यूजिक बजेगा, जैसे ये सारे साज बजेंगे, तो हम सब इसको सजदा करेंगे। लेकिन 3 लोग हैं जिनको तब लिखा है, तब नबूकतनजर ने कहरो गजब, बल्कि 3 लोग थे जिन्होंने इनको सजदा नहीं किया। लोगों ने जब शिकायतें की कि ये 3 लोग हैं, इन्होंने तेरे कहने के मुताबिक, इन्होंने तेरे फरमान के मुताबिक अमल नहीं किया, और बादशाह को शदीद गुस्सा आया। अब बादशाह क्या कहता है, बादशाह ने कहा, तब नबूकतनजर ने कहर और गजब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अब्दुल नजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। अब इनकी शिकायतें रंग लाना शुरू कर दी हैं। अब ये इनको बादशाह के हुजूर, ये तीनों इनकी हाजिरी होना शुरू हो गई है। अब ये तीनों लोग बादशाह के हुजूर आना शुरू हुए हैं। अब बादशाह के पास जब आए हैं तो बादशाह ने जब इनसे सवाल किया, नबूकतनजर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मीसक और अब्दुल नजू, क्या ये सच है कि तुमने मेरे मबूदों की इबादत नहीं करती और उस
सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते। अब बादशाह भी कहर में आ गया, बादशाह उनकी बातों में आ गया। हालांकि पहले अगर पिछले चैप्टर्स में देखें, बादशाह इनको पसंद कर रहा है। बादशाह ये जब इनके बादशाह की ख्वाबों की ताबीर बताते हैं तो बादशाह इसको पसंद करने लग गया और इनको आला ओहदों पर फाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब लोगों ने बादशाह के कान भरे तो तब वहां जाकर अब बादशाह उनसे पूछ रहा है, तीनों लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है कि तुमने मेरे मबूदों की प्रस्तिश नहीं की, मेरी मूर्ति जो सोने की मूर्त मैंने बनाई उसको तुमने सजदा नहीं किया। अब बादशाह कहता है, बादशाह के दिल में फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर और मीशक और अब्दुल-नजूर ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी ही नहीं समझते। तू और जो मर्जी बात कर ले, तू और जिस टॉपिक पे मर्जी बात कर ले, लेकिन इस बारे में हम तेरे से बात ही नहीं करते। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हम सिर्फ उसी की प्रस्तिश करेंगे, हम सिर्फ उसी की इबादत करेंगे। हम तुझे इस बारे में हम तेरे से कोई बात करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि हमने कोई दूसरी बात सुननी ही नहीं। हम सिर्फ उसी गयूर खुदा की इबादत करते हैं, हम उसी गयूर खुदा को मानते हैं। अब आगे देखें, जरूरी नहीं समझते। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब बादशाह के चैलेंज के मुताबिक बादशाह चैलेंज कर रहा है कि तुम्हें कौन सा मबूद बचाएगा। अब वो कहते हैं कि हमें खुदावंद आग की जलती भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है और छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि सबने ये काम करना है तो भाई वो करना ही करना है, उसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते। लेकिन इन तीन लोगों का ईमान, इनका कॉन्फिडेंस, इनका एटीट्यूड सबसे डिफरेंट था। इतना ज्यादा, इतना बड़ा ईमान कि खुदावंद हमें आग की भट्टी में से भी बचाने की कुदरत रखता है। हम अपने आजकल थोड़ी सी कोई मसला मसाइल, हल्की सी टेंशन, हल्की सी परेशानी आ जाती है तो हमारा ईमान डोलने लग जाता है। हम डबल माइंड होने लग जाते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारे क्राउड के सामने, सारी आवाम के सामने, सारी पब्लिक के सामने खड़े होकर एलानिया कह रहे हैं हमें तू आग की भट्टी में डाल दे, हमें वहां जाना मंजूर है, लेकिन हम तेरे मबूदों की प्रस्तिश नहीं करेंगे, हम सोने की मूरत को सजदा नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, अब बादशाह को भी गुस्सा आया। पहले बादशाह थोड़ा नरमी दिखा रहा था, अब बादशाह को गुस्सा आना शुरू हो गया। बादशाह ने कहा कि भट्टी की जो आग है ना, भट्टियां नॉर्मल, अब तो वो ईंटों वाले दूसरे भट्टे होते हैं, वो पहाड़ों में पहले बनाते थे, पहाड़ों के अंदर गोल टाइप की होती थी, उसमें ऊपर से देख भी सकते थे अंदर क्या कुछ हो रहा है, और छोटी सी खिड़की बनाई जाती थी ताकि जो मटेरियल वगैरह डालना है उसके अंदर, उसके थ्रू मटेरियल वगैरह भी डालें और ऊपर से खड़े होकर देखते रहे मंजर चल क्या रहा है अंदर। अब बादशाह ने कहा कि इनकी जो आग है, इनकी आग को 7 गुना ज्यादा कर दो, क्योंकि बादशाह के अगेंस्ट जा रहे हो, उसकी रियाया के सामने, उसके तमाम लोगों के सामने, उसकी तमाम कबीना के सामने आप बादशाह की इंसल्ट कर रहे हो और उसे कह रहे हो इस अमर में तू हमारे से बात ही ना कर, तू हमारे से इस टॉपिक पे बात ना कर कि हम तेरी मूर्तियों को सजदा करें। अब बादशाह शदीद कहर और गुस्से में भर गया और बादशाह ने ये कभी भी मंजूर नहीं करना था कि बादशाह के सामने वो उसकी बेइज्जती करे। अब बादशाह ने क्या कहा, बादशाह ने कहा कि आग की जो तपिश है उसको 7 गुना और बढ़ा दें, नॉर्मल जो आग है उससे ज्यादा उसकी हीट करते हैं। अब जब 7 गुना आग को बढ़ा दिया गया, 7 गुना आग जो गर्मी, आग की तपिश है उसको तेज कर दिया गया, तो वहां से बादशाह के जो पहलवान थे, जो सही मतलब मेरे से भी ज्यादा जो थे जवान और मोटे ताजे, उनको हुक्म किया कि आप जो है इनको उठा के तीनों लोगों को भट्टी में डाल दो। अब उन्होंने तीनों लोगों को पकड़ा और पकड़ के बांध के आग की जलती भट्टी में उनके कपड़ों समेत उनको वैसे ही बांधा और बांध बूंद के तीनों लोगों को आग की भट्टी में फेंक दिया। और जिन लोगों ने उनको फेंक दिया था वो जलकर राख हो गए, वो जलकर खत्म हो गए। इतनी तपिश थी, इतनी गर्मी थी, इतनी आग थी, जो फेंकने वाले पहलवान थे वो जलकर राख हो गए और वो जलने के बाद हलाक हो गए। लेकिन सदरक, मीशक और
अब्द नजू को जब आग की जलती भट्टी के अंदर फेंक दिया, ये लोग बाहर मर गए हैं। जो आपको कभी भी बुरे वक्त में, जो लोग आपको कभी भी परेशानियों में धकेलेंगे, याद रखिएगा आपको कुछ भी नहीं होगा। वो लोग जो आपको इन हालात में पहुंचाने का सबब बनेंगे, वो जलकर राख हो जाएंगे, वो परेशान रहेंगे, वो मुश्किल में रहेंगे, लेकिन आपका खुदा आपके साथ है, वो आप पर आंच भी नहीं आने देगा, वो आपको कुछ भी नहीं होने देगा। अब ये लोग जो पहलवान थे, ये तो जलकर राख हो गए। अब इन तीनों को आग की जलती भट्टी के अंदर डाल दिया गया। अब जब आग की जलती भट्टी के अंदर डाल दिया गया तो बादशाह को फिर थोड़ा सा ख्याल आया। उसने कहा जाके देखते हैं क्या हाल हो गया होगा, क्योंकि बादशाह को कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे हाथों से अब बच नहीं सकते। बादशाह को यकीन था कि इनका कोई माबूद अब इनको मेरे हाथों से छुड़ा नहीं सकता। अब जब ये वापस गए या बादशाह ने आग की जलती भट्टी में जा पड़े, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सिरा सीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्स को बदवा कर आग में नहीं डलवाया? अब बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने जब देखा है, बादशाह ने ऊपर से देखा कि भट्टी के हालात क्या हैं। अब उसने अपनी सारी कबीना जिन जिन लोगों के सामने फैसला किया उनको बुलाया, उनसे पूछा कि क्या हमने 3 लोगों को आग की भट्टी में नहीं फेंका था? सारे लोगों ने कहा हाँ जी, बादशाह का जो फरमान था उसके मुताबिक हमने 3 लोगों को बांध कर आग की भट्टी में डाल दिया था, आग की भट्टी में डलवा दिया। उसने कहा देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ। तुमने आग में बांध कर फेंक दिया था, लेकिन ये आग के अंदर वॉक कर रहे हैं, ये आग के अंदर चल फिर रहे हैं, ये आग के अंदर घूम फिर रहे हैं, और एक और शख्स उनके साथ है और वो चौथा है, और चौथे की शक्ल इलाजादे की सी है और चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। और वो इंग्लिश में जब इसको पढ़ते हैं इलाजादे का मतलब सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, और चौथे की शक्ल खुदा के बेटे की सी है। और जब वो आग की भट्टी में चल रहे हैं तो उनको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, और 3 लोग नहीं है, 4 लोग हैं। और बादशाह हैरान परेशान कि इनको बांध कर फेंका था, इनको तो हाथ पांव बांध दिए थे, लेकिन ये 3 लोग तो बड़े आराम से आग की भट्टी में और 7 गुना तेज आग में, ये तो बड़े सुकून से बड़े आराम से फिर रहे हैं। और चौथे की शक्ल इलाजादे की सी है, चौथे की शक्ल खुदा के बेटे की सी है। तो आप अगर आज मुश्किलात की भट्टी में जल रहे हैं, अगर आज आप बेरोजगारी की भट्टी में जल रहे हैं, अगर आज आप नाउमीदी की भट्टी में जल रहे हैं, अगर आज आप मुश्किलात की भट्टी में जल रहे हैं, तो मेरे लिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एक है जिसकी शक्ल इलाजादे की सी है, वो दुनिया के आखिर तक आपके साथ है, और वो आपको कभी भी किसी भी चीज में मुश्किल में नहीं रहने देगा, कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगा। हालेलुया। उसके बाद बादशाह ने चौथे की शक्ल इलाजादे की सी, बादशाह हैरान परेशान हो गया कि ये 4 शख्स हैं। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी का दरवाजे पर आकर कहा, सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। चेंज हो गया, साथ ही गुस्सा ठंडा, मूड चेंज, सब कुछ खत्म, गरूर तकब्बर खाक में मिल गया। और उसने कहा खुदा ताला के बंदो बाहर आओ। पर सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू आग से निकल आए। जो जलाने वाले थे वो जलकर राख हो गए, जिन्होंने उठाकर फेंका था वो जलकर राख हो गए, लेकिन ये वापस शहजादों की तरह आग में से बाहर निकल रहे हैं। पांच सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू आग से निकल आए। तब नाज़िरों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना जला और उनकी पोशाक में मुख्तलिफ फर्क ना आया और उन से आग से जलने की बू भी ना आई। हैरान परेशान, कपड़े को कितनी जल्दी आग लग जाती है। वो कपड़ों समेत उठा के उन्होंने फेंका, एक भी कपड़े को आग नहीं लगी, एक भी बाल नहीं जला, कुछ नहीं हुआ। हालात आएंगे, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वो आपको इतने आराम से और सरफराजी के साथ इन हालात से निकालने की कुदरत रखता है कि आपकी सोच भी नहीं वहां तक जा सकती। खुदावंद के प्लान, खुदावंद के मंसूबे इंसान के लिए हमेशा से भलाई के हैं। हालात आएंगे, मुख्तलिफ टेस्ट आएंगे जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में मुख्तलिफ इम्तिहानात आएंगे। आपको अच्छे हालातों में से भी गुजारेगा, आपको बुरे हालातों में से भी गुजारेगा, और जब आप खालिस कुंदन हो जाएंगे तब वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगा।
तो तैयार रहिएगा। हर किस्म के हालात का सामना आपने करना है, हर किस्म की मुश्किल का सामना करना है, लेकिन एक बात याद रखनी है, एक चौथे की शक्ल इलाजादे की सी है जो दुनिया के आखिर तक आपके साथ रहेगा। वो आपकी पोशाक भी खराब नहीं होने देगा, वो आपको खुराक की कमी भी नहीं आने देगा। अच्छा, उसके बाद सब हैरान, सारी कबीना परेशान, सारी कबीना मुश्किल में कि यार हुआ क्या, ये माजरा क्या हो गया कि ना तो इनके बाल जले, ना तो इनकी पोशाक जली, ना इनकी रस्सियाँ जली, कि ये वैसी के वैसे ही घूम फिर के निकला है, आग में से सैर करके निकला है। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा, सदरक और मीसक और अब्दुल रज्जू का खुदा मुबारक हो, हालेलुया, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, हालेलुया। अब बादशाह नहीं जानता था, बादशाह यीशु से वाकिफ भी नहीं था, बादशाह को लगा कि कोई फरिश्ता है, लेकिन चौथे की शक्ल इलाजादे की सी थी, सन ऑफ गॉड। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन हुई है कि सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, और खुदा का बेटा यीशु नासरी है, जो आज भी हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी, और उस टाइम भी अपनी जान की फिक्र किए बगैर आग की भट्टी में अपने 3 लोगों की खातिर वो चला गया। उसके बाद रिहाई बख्शी, और जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया, अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना की। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक, मीसक, अब्दुल रज्जू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मीसक और अब्दुल रज्जू को सूबा बाबल में सरफराज किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वक्त था जब बादशाह का गरूर था, जब बादशाह का तकब्बर था, वो कहता था कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा। अब वही बादशाह कहता है कि सदरक, मीसक और अब्दुल रज्जू का खुदा मुबारक है, जो उनको आग की भट्टी में से भी निकालने की कुदरत रखता है। तो ये फरमान जारी कर दिया, खत्म कर दी सारी मूर्तें। 3 लोगों के कॉन्फिडेंस ने बादशाह की जिंदगी बदल दी, उस मुल्क के सारे कल्चर को बदल के रख दिया, उस मुल्क की सारी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। सिर्फ 3 लोग ईमान में खड़े हुए, और वहां पर कितनी बड़ी तादाद को उन्होंने मसीह के, कितनी बड़ी तादाद को उन्होंने खुदावंद का पैगाम दिया कि जिंदा खुदा की प्रस्तिश करना ही सब कुछ है। ये मूर्तियां, ये गैर माबूद, ये कुछ भी नहीं है। मूर्तियां, हर वो चीज मूर्ति है जो आपको आपकी खुदा की हजूरी से दूर ले जाती है। चाहे आपका कारोबार है, चाहे आपकी ड्यूटी है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका कुछ भी है, हर वो चीज, जरूरी नहीं है कि सोने की मूर्त बनाओ कि आप सजदा करो। हर वो चीज जो आपको आपके जिंदा खुदा की हजूरी से दूर ले जाती है, वो मूर्त है, क्योंकि खुदावंद का दर्जा हर वक्त पहला ही रहेगा। और तब आपकी जिंदगी में बरकत आना शुरू होगी, तब आप मुश्किलों से रिहाई पाना शुरू करेंगे, तब आपकी जिंदगी में एक खुशी आना शुरू होगी, तसल्ली आना शुरू होगी, इत्मीनान आना शुरू होगा। तो मुश्किलात का आना जरूर है, इससे घबराना नहीं, इससे परेशान नहीं होना। वो आपको इन तमाम हालात से निकालने की कुदरत रखता है। मुल्की हालात खराब हैं, परेशान हैं, बिलों ने मत मार के रख दिया लोगों की, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन आपने फिर भी नहीं घबराना। ये भी टाइम गुजर जाएगा और आप इसी तरह सरफराज होते चले जाएंगे, बशर्त ये कि आपका ताल्लुक आपके जिंदा खुदा के साथ बहाल है। अगर आप हालातों को देखकर उसको छोड़कर चले जाएंगे तो वो भी आपको छोड़कर चला जाएगा। आपके पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय रोने के, पछताने के। अपना टाइम, अपना वक्त उस जिंदा खुदा में बनाए रखें, अपना ताल्लुक उस जिंदा खुदा के साथ बनाए रखें। खुदावंद आपको बरकत दे।